प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को यीशु सहाय। मेरे साथ निकाले दूसरा कुरिन्थी। अगर आप ट्रू बिलीवर है, अगर आप सही विश्वासी है, अनुग्रह के सुसमाचार के ऊपर खड़े हैं, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो ये वचन आपके लिए है। खुदा के लोगों, परमेश्वर के लोगों, ये वचन आज की सुबह आपके लिए है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार पर खड़े होते हैं, कई बार हम परसिक्यूशन, ट्रिबुलेशन और प्रॉब्लम से होकर, ट्रबल से होकर गुजरते हैं। सो ऐसा मत समझिए कि यह परमेश्वर की ओर से है, कभी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थी उसका पहला अध्याय और उसके 3 और 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति। इंग्लिश में लिखा हुआ है, फादर ऑफ मर्सीज एंड द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। वो परमेश्वर जो कंफर्ट का परमेश्वर है, जो आपको तसल्ली देना चाहता है, जो आपको कंफर्ट देना चाहता है। मैं नहीं जानता कि आप किस वैली से होकर गुजर रहे हैं, किस ट्रिब्यूलेशन से होकर गुजर रहे हैं, किस परसिक्यूशन से होकर गुजर रहे हैं, किस सताहट से होकर गुजर रहे हैं। और कई बार हमें समझ नहीं आता, कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कई बार हम डिस्ट्रेस्ड हो जाते हैं, ऑड सिचुएशन में पड़ जाते हैं। ट्रबल्स को देखकर और परेशानियों को देखकर हमारा मन व्याकुल हो जाता है। पर खुदा के लोगों, आज का वचन आप शुरू से अंत तक जरूर से इसे सुनिए और इस पर मनन करिए। परमेश्वर आज की सुबह आपको अपने कंफर्ट से, आपको अपने पीस से, आपको अपने जॉय से भरने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। सब क्लेशों में। बहुत बार क्लेश जो है, बहुत बार क्या, मैक्सिमम टाइम में कहूंगा या हर बार ही कहूंगा, डेविल के जरिए आता है। क्योंकि ये सोच, जो गलत सोच है, गलत मानसिकता कि परमेश्वर जो है आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है, क्लेश को लेकर आता है, सताहट को लेकर आता है, परसिक्यूशन को लेकर आता है, ये गलत है खुदा के लोगों। तो फिर वो कंफर्ट क्यों देगा? क्योंकि लिखा है, वह सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। मैं इसे और आगे बताऊंगा, क्योंकि हम गिराए तो जाते हैं, परमेश्वर ने गिरा रहा है। कई बार इंसान हमें गिराते हैं और इंसान को पता भी नहीं, हमारे रिश्तेदार को पता भी नहीं, हमारे दोस्त को पता ही नहीं, या हमारे सगे संबंधियों को पता ही नहीं कि कई बार हम डेविल के इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं और अपने ही भाई को, अपने ही बहन को सताहट से गुजारते हैं, परसिक्यूट करते हैं। डेविल इज यूजिंग देम। पर हमारा परमेश्वर उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कंफर्ट देने वाला परमेश्वर है। लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण
जो परमेश्वर हमें देता है, वो शांति हमें कहां से मिल रही है? कई बार जब हम कोई ट्रबल में पड़ते हैं ना, तो हम शांति या कंफर्ट हम लोगों के अंदर ढूंढते हैं, या फिर मैं कहूं संसार में उपाय ढूंढते हैं, जो कि हमें नहीं मिलता। लिखा है जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। अब परमेश्वर हमें शांति क्यों दे रहा है? परमेश्वर हमें कंफर्ट क्यों कर रहा है? परमेश्वर हमें उस गड्ढे में से क्यों निकाल रहा है? परमेश्वर हमें उस परसिक्यूशन में हम अपनी शांति क्यों दे रहा है, अपनी जॉय क्यों दे रहा है? ताकि उससे निकलकर परमेश्वर एक सेवा ठहरा रही है उन लोगों को जो क्लेश से होकर गुजरते हैं, उन लोगों को जो ब्रोकन है, जो डिप्रेस्ड है। परमेश्वर उस ब्रोकन वेसल को, वो टूटे बर्तन को इकट्ठा कर कर, मजबूत कर कर, अपनी महिमा डालकर, अपने धन को डालकर, अपने नॉलेज ऑफ गॉड को डालकर, प्रकाशन को डालकर परमेश्वर आपसे सेवा लेना चाहता है। कई बार सुनते हैं, मैं तो टूटा हुआ हूं, मैं तो खुद टूटा हुआ हूं, मैं कैसे किसी को संभाल सकता हूं? मैं तो खुद डिप्रेस्ड हूं, मैं किसी को कैसे शांति दे सकता हूं? मैं तो खुद ट्रबल से होकर गुजर रहा हूं, मैं किसी को क्या सलाह दे सकता हूं? परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, खुदा के लोगों। अगर आज की सुबह अगर आप किसी ट्रबल से होकर गुजर रहे हैं, सताहट से होकर गुजर रहे हैं, क्लेश से होकर गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर एक सेवा आपको दे रहा है। ये कभी मत कहिए या कभी मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना जा रहा है। वो चाहता है वो आपको इस्तेमाल करना, और आप इस्तेमाल होने जा रहे हैं। हालेलुया। साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। अब परमेश्वर हमें इकट्ठा कर रहा है, जोड़ रहा है। हमारे ब्रोकन वेसल को, जो हम टूटे हुए हैं, परमेश्वर हमें जोड़ रहा है अपनी सामर्थ से, अपनी शांति देकर, अपने आनंद को देकर, हमें तसल्ली देकर। परमेश्वर उस टूटे हुए बर्तन को, जिस तरह से कुम्हार मिट्टी से बर्तन को बनाता है, सुंदर बर्तन को बनाता है, अनयूज्ड बर्तन। आपको लग रहा होगा मैं तो अनयूज्ड हूं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल नहीं किया। क्या आपको याद है शादी, उस विवाह के निमंत्रण में जब परमेश्वर यीशु मसीह को आमंत्रित किया गया, 6 मटके धरे पड़े थे, अनयूज्ड, या फिर मैं कहूं इसे इस्तेमाल किया जा रहा था हाथ और पैर धोने के लिए। आपको लग रहा होगा मैं तो छोटा सा काम करता हूं, मैं तो बस कोई यूजफुल काम नहीं करता। उस मटके से पानी से मैं किसी के हाथ और पैर ही धो पा रहा हूं। मैं परमेश्वर की महिमा कैसे करूं, इस्तेमाल कैसे हूं? मैं महिमा तो करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की बड़ाई तो करना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के लिए सेवा तो करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा उन्हें मुंह भर दो। यूहन्ना की पत्री जब आप पढ़ेंगे, उनमें लिखा हुआ है, विवाह भोज का दृष्टांत अगर आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा है उन्हें मुंह भर दो पानी से। जब आप पानी मीन्स वर्ड ऑफ गॉड, जब आप परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर उसी पानी को दाखरस बनाना जानता है। हालेलुया। और उसी दाखरस, इतना अच्छा दाखरस जब प्रधान को दिया गया तो वो भी शॉक्ड हो गया। इतना अच्छा दाखरस तूने अब तक रख छोड़ा है? अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो इस्तेमाल ही नहीं किया गया, अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए खुदा के लोगों।
क्योंकि परमेश्वर उसी बर्तन में अपनी महिमा को डालने जा रहा है। आपके अंदर, आपके हृदय में अपनी सामर्थ को, अपनी महिमा को वो लेने जा रहा है। जस्ट फिल योरसेल्फ with more word of God, with more of Jesus. Hallelujah. और लिखा है, जो परमेश्वर हमें देता है क्या? शांति। क्यों दे रहा है? एक सेवा, ताकि उन्हें भी शांति दे सके। अब आपको एक ड्यूटी मिल रहा है, एक सेवा मिल रही है, ताकि आप जब उस चीज से होकर गुजरेंगे, उस ट्रबल से, उस प्रोसिक्यूशन से होकर गुजरेंगे, सताहट से, क्लेश से होकर गुजरेंगे, नाउ यू आर एक्सपीरियंस्ड, आप उसको तसल्ली दे सकते हैं। अपने छोटे से, अपने जो आपके छोटे हैं उनको आप तसल्ली दे सकते हैं, क्योंकि आप उस चीज से गुजर चुके हैं। आप वचन से, जब आप वचन से भरे रहेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा किसी को तसल्ली देने के लिए, किसी को शांति देने के लिए, किसी को परमेश्वर के वचन को बताकर उसके हृदय में आनंद से भर देने के लिए। हालेलुया। जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे, दिस इज सेवा, ताकि हम उसे शांति दे सके, ताकि हम उन्हें कंफर्ट कर सके, ताकि हम उन्हें काउंसलिंग कर सके, जो किसी प्रकार के क्लेश में हो, किसी प्रकार के क्लेश में हो। और इसी पत्री के हम अगर 4 अध्याय को खोले, 2 कुरिन्थी 4, उसके पहले पद में लिखा, इसलिए हम पर ऐसी दया हुई, हम टूटे हुए थे, बिखरे हुए थे, परसिक्यूटेड थे, जब हम पर परमेश्वर ने दया की कि हमें यह सेवा मिली। परमेश्वर ने हम पर दया किया, हमें जोड़ा और हमें एक सेवा दे दी, ताकि हम दूसरों को कंफर्ट कर सके, ताकि हम दूसरों को शांति दे सके। 7 पद, 2 कुरिन्थी 4 उसके 7 पद से मैं पढ़ रहा हूं। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हालेलुया। मालूम, अगर आप ब्रोकन है ना, अगर आप डिप्रेस्ड है, क्लेश में है, सताहट में है, परसिक्यूटेड है, परमेश्वर ऐसे ही लोगों के जीवन में अपने धन को देने जा रहा है। हालेलुया। मालूम वो धन क्या है? रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, नॉलेज ऑफ गॉड। लिखा है होशे 4:6, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। और ये वही धन है, परमेश्वर का ज्ञान, ताकि आप बच जाए, लोगों को और भी लोगों को बचा सके। हालेलुया। वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। विजडम ऑफ गॉड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा के गुण को परमेश्वर अपने लाइट को, अपनी रोशनी को, अपनी महिमा को आपके अंदर देना चाहता है। रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। परमेश्वर जब धन देता है, रेवलेशन देता है, विजडम देता है, धन की बात कर रहा हूं, वो पैसे वाला धन नहीं। परमेश्वर जब अपनी महिमा से आपको भरता है, परमेश्वर जब अपनी बुद्धि से आपको भरता है, रेवलेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड से भरता है, वचन के प्रकाशन से भरता है, मैं उस धन की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर ही की ओर से हमें मिलती है। संसार का ज्ञान क्षणभंगुर है, मैं कहूंगा
संसार का ज्ञान किसी को कंफर्ट नहीं दे सकता, पर जब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का ज्ञान किसी को मिल जाता है, हालेलुया, all glory goes to Jesus, goes to God, हालेलुया। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हालेलुया, पर संकट में नहीं पड़ते। परमेश्वर हमें संकट में पड़ने नहीं देता। मालूम आपको, ये जो क्लेश है, ये जो सताहट है, ये परसिक्यूशन है, दिस इज अटैच्ड विद द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप मत्ती 13 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें लिखा है मेनी अ टाइम्स परसिक्यूशन कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड, या मैं कहूंगा परमेश्वर के वचन के कारण, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन में खड़े हैं, अनुग्रह के सुसमाचार में खड़े हैं, सही गॉस्पेल को आप प्रचार कर रहे हैं, परसिक्यूशन आपके अपने ही लोग करेंगे, परसिक्यूट करेंगे। क्या पौलुस को नहीं झेलना पड़ा? क्या यीशु मसीह को झेलना नहीं पड़ा? जस्ट इमेजिन, उनके पीछे व्यवस्थापक पड़े हुए थे। आगे मैं बताऊंगा पौलुस किस किस विपत्ति से गुजरे। चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो है, कभी कभी लगता है कोई ट्रबल में जब पड़ते हैं कोई आइडिया नहीं सूझता है, निरुपाय तो है, पर हालेलुया लिखा है, पर निराश नहीं होते। परमेश्वर में निराश होने नहीं देता। सताए तो जाते हैं, परसिक्यूट तो होते हैं, पर त्यागे नहीं जाते। परमेश्वर कभी हमें त्यागता नहीं है, वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। गिराए तो जाते हैं, इसका मतलब परमेश्वर नहीं गिरा रहा है खुदा के लोगों, गिराए तो जाते हैं। जब आप खड़े रहेंगे ना, बहुत लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। मैंने इस बात को झेला है, हम इस चीज से हम गुजरे हैं, पर हालेलुया, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। इसी धन को तो कई लोग छीनना चाहते हैं, छीनना इन द सेंस रौंदना चाहते हैं। ये धन तो मैं बांटना चाहता हूं, पर कई लोग जो है उस धन को लेना नहीं चाहते, उस धन को रौंदना चाहते हैं। मालूम क्यों? ताकि आप गिरे रहे, कुचले रहे और आप उठकर खड़े नहीं हो सके। इस बात को हमेशा याद रखिए खुदा के लोगों, जो धन परमेश्वर ने आपको दिया है वो बांटिए। बट कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे, वो धन को लेना नहीं चाहेंगे, उस धन को रौंदने की कोशिश करेंगे। बट यू हैव टू फाइट। मैंने पिछले सप्ताह बताया था, यू हैव टू फाइट अ गुड फेथ। विश्वास की लड़ाई, सही लड़ाई आपको लड़नी है। ये विश्वास ही की लड़ाई है। लिखा है, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। वो नष्ट करने के लिए ही आता है। वो धन है ना, उस धन को नष्ट करने के लिए आएगा वो। और कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके अपने ही भाई, जब आप खड़े हैं, सही सुसमाचार पे खड़े हैं, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में खड़े हैं, यीशु मसीह के चट्टान पे खड़े हैं, उस पर आपने अपना घर बनाया है। जब यीशु मसीह आपकी चट्टान बन गया है, उसी घर को गिराने की कोशिश करेंगे कई लोग। पर हालेलुया, जब परमेश्वर आपके साथ है ना, वो ऐसा होने नहीं देगा। लिखा है, हम यीशु
कि मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु मसीह इन सब चीजों से गुजरे, इन सब चीजों से गुजरे और एक एग्जाम्पल परमेश्वर हमें दे रहा है। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, ऑलवेज कैरिंग अराउंड इन द बॉडी द डाइंग ऑफ जीसस, सो दैट द रेजरेक्शन लाइफ ऑफ जीसस ऑल्सो मे बी शोन इन आवर बॉडी। फिर लिखा है, फॉर वी हु लिव आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग द थ्रेट ऑफ being handed over to death for Jesus' sake, so that the resurrection life of Jesus also may be evidenced in our mortal body, which is subject to death. और अगर हम इसे हिंदी में पढ़े, लिखा है, क्योंकि हम जीते तो सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। डेथ जो कि डेविल की ओर से है। सी वी आर इन दिस वर्ल्ड, हम इस संसार में हैं, जो संसार का राजा है वो शैतान है। तो सताहट तो आएगी। दिस इज अटैच्ड विद द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। अगर आप सताए जा रहे हैं, अगर आप परसिक्यूशन से होकर गुजर रहे हैं, दैट मीन्स आप व्यभिचार की संतान नहीं हैं। You are going in the right direction. Hallelujah. तो इस बात से आप आनंदित रहिए, You are going in the right direction. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। लिखा है, क्योंकि हम 14 पद को मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वह हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ भागी हो गए हैं। नाउ यू आर सीटेड विद क्राइस्ट इन हेवनली प्लेसेस। अब आप यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में बैठाए गए हैं। इसका मतलब जो महिमा यीशु मसीह को मिला, वही महिमा आपको भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय उसके 23 से 27 हम पढ़ेंगे। अब हम यहां देखेंगे पौलुस किस किस चीजों से गुजरे। क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेते खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में। आपके अपने जाति वाले आपको जोखिम में डालेंगे जब आप सही सुसमाचार के ऊपर खड़े हैं। अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। कई बार झूठे भाइयों के बीच में रहने से भी आपको जोखिम का सामना करना पड़ता है। मैं उस चीज से गुजर चुका हूं। मैं सब कुछ ऑनलाइन है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूं। हालेलुया। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में,
भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। देखिए कितनी बार, कितनी सारी चीजों में पौलुस सताया गया, प्रोसिक्यूट होता गया, क्लेशों को सहा, सताहट को सहा है। शायद हम इतने तो नहीं गए, पर कई बार इमोशनली आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, कई बार स्पिरिचुअली आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी, पर हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। खुदा के लोगों, जब आपने अपना दृढ़ गढ़ यीशु मसीह को मान लिया है, लिखा है वही सब कंफर्ट, सारी शांति का सोता है। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 उसका 12, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 उसके 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Persecution is added to the gospel of grace। मैं बार बार इस चीज को बता रहा हूं, और वचन भी यही कह रहा है कि जितने यीशु मसीह के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखा हो गॉडली पीपल विल बी परसिक्यूटेड। इसे मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। Indeed, all who delight in pursuing righteousness। अगर आप धार्मिकता की खोज कर रहे हैं, देखिए कितना सुंदर इसका वर्जन आया है, क्योंकि अगर आप विश्वास से धर्मी ठहरना चाहते हैं, आप गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को फॉलो कर रहे हैं। Indeed, all who delight in pursuing righteousness, कर्मों के द्वारा नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम धर्मी कैसे ठहरते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। Indeed, all who delight in pursuing righteousness and are determined to live godly lives। अगर आप यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हैं, in Christ Jesus will be hunted and persecuted because of their faith। Hallelujah। साफ साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप ये विश्वास की लड़ाई है खुदा के लोगों, और साफ साफ वचन कह रहा है बिकॉज ऑफ देयर फेथ। ये परसिक्यूशन क्यों आया? दे आर हंटेड डाउन, और ये परसिक्यूशन परमेश्वर नहीं भेज रहा है, लोगों के जरिए मिलता है। और लोगों को चला कौन रहा है? डेविल। लोगों को यूज करता है डेविल to persecute you, to hunt you down because of your faith in Christ Jesus। क्योंकि हम विश्वास से धर्मी ठहरना चाहते हैं, और लोग कहेंगे, व्यवस्थापक कहेंगे, झूठे भाई कहेंगे, फॉल्स ब्रदर्स जिसे गलातियंस कहते हैं, वो लोग आपको कहेंगे कुछ करो, कुछ करके कर्मों के द्वारा तुम धर्मी ठहर सकते हो। परमेश्वर को खुश करने के लिए तुमको कुछ करना होगा, कुछ करिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करिए। हाँ, आउट ऑफ लव, दैट इज डिफरेंट। जब परमेश्वर के प्रेम में जब हम मलिन हो जाते हैं ना, आउट ऑफ लव और ग्रेस में तो कुछ ज्यादा ही। हालेलुया। करने के लिए हम न्यौछावर होने के लिए तैयार रहते हैं, बट इस मानसिकता से कि मैं धर्मी ठहर जाऊं और परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूं ताकि मैं धर्मी ठहर जाऊं, मैं धर्म को कमा लूं, दैट इज फॉल्स। तब आपको गलत शिक्षा मिल रही है। भजन संहिता 34
उसके 18 और 19। भजन संहिता 34 उसके 18 और 19 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हालेलुया। इफ यू आर ब्रोकन, परसिक्यूटेड, परमेश्वर आपके समीप है। हाँ, मे बी आपको ऐसा फील नहीं हो रहा होगा, आपको मे बी ऐसा फील हो रहा होगा कि परमेश्वर आपसे दूर है, उसकी उपस्थिति को आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे, बट गॉड इज वर्किंग फॉर यू। इस परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, चाहे आपको वो दिख नहीं रहा है, चाहे आप महसूस नहीं कर पा रहे, पर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। परमेश्वर आपके लिए कार्यों को कर रहा है, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा कर रहा है। परमेश्वर आपको उस वैली में, अगर उस वैली में आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, ये परसिक्यूशन, ये सताहट, ये क्लेश एक वैली के समान है, अंधकार के समान है, पर हालेलुया लिखा है यीशु मसीह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। परमेश्वर आपको कंफर्ट देगा, आपको जोड़ेगा, वापस एक अच्छा बर्तन बनाएगा, अपनी महिमा को डालेगा और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बी एक्साइटेड। हालेलुया। इफ यू आर ब्रोकन, बी एक्साइटेड खुदा के लोगों, क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। देखिए विपत्ति किस पर पड़ रही है? धर्मी पर, जो विश्वास से धर्मी ठहरे, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुक्त करने के लिए कार्यशील है। वो सारे एंजल्स को, ऑलमोस्ट हर एक चीजों को वो करने के लिए तैयार रहता है, आपको उसमें से निकालने के लिए, उस विपत्ति में से निकालने के लिए। उस वैली में तो है, लिखा हुआ है, दो आई वॉक थ्रू द वैली। आप उस वैली में बैठने नहीं जा रहे, टेंट बनाने नहीं जा रहे, घर बनाने नहीं जा रहे, मैं उसी दुख में, मैं उसी डिप्रेशन में, मैं उसी ब्रोकन चीजों में पड़ा रहूंगा। नहीं, परमेश्वर की इच्छा कतई नहीं है, कतई नहीं है खुदा के लोगों। परमेश्वर चाहता है हम एक जयवंत जीवन जिए। हालेलुया। ये टूटा हुआ जीवन नहीं कि आप उसी में सिर्फ आपको तोड़ा गया, आपको मोड़ा गया, आपको गिराया गया और आप उसी में पड़े हुए हैं। आप उठना नहीं चाहते हैं, आप खड़े होना नहीं चाहते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको वहां से निकालकर, विपत्ति से निकालकर, दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ डार्कनेस, हालेलुया, रिमेंबर गॉड इज विथ यू। हालेलुया। वहां से निकालकर परमेश्वर आपको महिमा का बर्तन बनाना चाहता है, वो धन देना चाहता है। कई बार परमेश्वर का धन आपको इसी सताहट से, इसी परसिक्यूशन से जब आप गुजरते हैं ना, तो परमेश्वर अपने धन को, अपने रेवलेशन को आपको देता है। हालेलुया। ताकि आप लाखों लोगों के लिए कंफर्ट का कारण हो सके। लेट गॉड यूज यू। परमेश्वर को ये मौका दीजिए कि वो आपको इस्तेमाल कर सके। अलाउ योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ, so that God may use you. नीति वचन उसके 24 उसके 16 पद। नीति वचन 24
उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। अब इसे देखिए, मैं हो सकता है आपने कई बार चीज़ों को सुना होगा, पर जो परमेश्वर ने मुझसे कहा, जो मुझसे बातें की है, डिफरेंट संदर्भ में मैं आज बता रहा हूं। लिखा है क्योंकि धर्मी, पहले ही लिखा हुआ है धर्मी, पापी नहीं। क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे। धर्मी गिर क्यों रहा है? बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन। उसे गिराया जा रहा है, क्लेश उसके जीवन में लाया जा रहा है। अब मैंने कहा किसके जरिए? है ना, लोगों के जरिए। डेविल उनके जरिए काम करता है। 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। कैसे? परमेश्वर की सामर्थ से। हालेलुया। ये बातें नहीं कह रहा है क्यों मैं तो धर्मी हूं, मैं फिर से मैं गिर जाऊंगा पाप में और फिर उठ जाऊंगा। नो, दैट्स रॉन्ग मेंटालिटी, रॉन्ग रेवलेशन ऑफ गॉड। क्योंकि पहली बात तो ये धर्मी है, पापी नहीं है। लिखा है धर्मी चाहे 7 बार गिरे। और हमने अभी जस्ट पढ़ा ना, धर्मियों को, धर्मी विपत्ति में पड़े तो उसे कौन निकालेगा? परमेश्वर। धर्मी अगर 7 बार गिरे तो अभी उठ खड़ा होगा। परमेश्वर हमें उठाना चाहता है। धर्मी गिर भी जाए ना, कोई गिरा भी दे, क्लेश उनके जीवन में, बहुत सारे लोग जो है इमोशनली, है ना, मेंटली हैरास करना चाहते हैं ताकि वो नष्ट हो जाए, ताकि वो उठ ना सके। पर खुदा की मनसा कुछ और है, परमेश्वर की इच्छा कुछ और है आपके जीवन से। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है टू ब्लेस thousands, to bless millions of people. हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी उसके 4, उसके 16 और 18। दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 16 और उसके 16 से 18 में पढ़ रहा हूं। लिखा है therefore we do not become discouraged। मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूं। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूं, फिर मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 16 से, मैं 15 से पढ़ रहा हूं। क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह, हालेलुया, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए। हालेलुया। लिखा है क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर, अगर आप इसी पत्री के, अगर आप 3 अध्याय के 8 पद को पढ़ेंगे, लिखा है तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। ओल्ड कॉवेनेंट, न्यू कॉवेनेंट की बात हो रही है। और यहां पे साफ साफ परमेश्वर वचन कह रहा है तो आत्मा की वाचा, जो न्यू कॉवेनेंट में जब हम होली स्पिरिट को जब हम पाते हैं इन द न्यू कॉवेनेंट, और भी तेजोमय क्यों ना होगी, और भी अधिक क्यों ना होगी उसका अनुग्रह। हालेलुया। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा, ये व्यवस्था की बात हो रही है, ओल्ड कॉवेनेंट की बात हो रही है, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी, ताकि हम उसके तेजस्वी रूप में अंश दर अंश बढ़ते जा सके। हालेलुया।
अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़ाए, ताकि आप उससे निकलकर फिर से परमेश्वर का धन्यवाद कर सके। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे गड्ढे में से निकालने के लिए। धन्यवाद उस ट्रिबुलेशन से निकालने के लिए। धन्यवाद उस ट्रबल में से निकालने के लिए। धन्यवाद तेरे अनुग्रह के लिए। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यद्यपि हमारी बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो अभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है उसके अनुग्रह के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, खुदा के लोगों, यह हल्का सा क्लेश, सताहट, परसिक्यूशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। बी एक्साइटेड खुदा के लोगों, बी जॉयफुल, क्योंकि लिखा है अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि जो चीजें दिख रही है ना, वो टेम्पररी है खुदा के लोगों। जो दिख नहीं रही है, दैट इज इटर्नल एंड दैट इज परमानेंट। हालेलुया। स्पिरिट वर्ल्ड इज परमानेंट। जो दिख नहीं रही है, टेम्पररी चीज, ये जो भी देख रहे हैं ना, बिल्डिंग देख रहे हैं, वो ढा दिया जाएगा। अगर आप बिल्डिंग को देखकर अट्रैक्ट हो रहे हैं, ढा दिया जाएगा, टेम्पररी है। अपनी आत्मा की रक्षा करिए, अपने विश्वास की रक्षा करिए, क्योंकि हम उसके धन की महिमा का बर्तन है। जब मेरी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, क्या फायदा? जब मेरी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, उस भूख को कोई मिटा नहीं पा रहा है, क्या फायदा? क्या मैं वही जीवन जीऊं, छिछला जीवन? Oh, I am attracted, such a wonderful building, wow. बट अंदर से खोखला, अंदर से अलग मानसिकता, अलग, अंदर में अलग ही विचारधारा। ट्रू गॉस्पेल है ही नहीं। व्यवस्था व्यवस्था व्यवस्था, लिखा है व्यवस्था तो मारती है। इट्स अ स्लो पॉइजन जो आपको किल कर देगी, खत्म कर देगी। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। हालेलुया। अपने विश्वास की रक्षा करिए खुदा के लोगों, क्योंकि अंत में परमेश्वर आपको रिवॉर्ड देना जा रहा है, इनहेरिटेंस। आइए मैं आखिरी पद आपको मैं बांटकर मैं इसे एंड करूंगा। 2 वचन एक्चुअली, रोमियो 8 उसका 17। रोमियो 8 उसका 17 में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, हालेलुया, तो उसके साथ महिमा भी पाए। पहला पत्रस उसका 1 उसके 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसके 3 उसके 4 और 3 और 4 को हम पढ़ेंगे। मैं इसे दोनों में पढ़ रहा हूं। मैं पहले हिंदी में पढ़ता हूं, फिर मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसके
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, अर्थात एक अविनाशी, मैं कह सकता हूं इम्पेरिशेबल, इनकरप्टिबल, अनडिफाइल्ड, विच डज नॉट फेड अवे, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा हुआ है, born anew into an inheritance which is imperishable, beyond the reach of change, and undefiled and unfading, reserved in heaven for you. आपके लिए reserved in heaven, आपके लिए रखा हुआ है खुदा के लोगों। 6 पद लिखा हुआ है, 6 पद में, in this you rejoice greatly। आशा, हमारी यही तो आशा है खुदा के लोगों। ये क्षण भर का क्लेश आपको वो महिमा देने जा रहा है। Rejoice greatly, even though now for a little while, if necessary, you have been distressed by various trials. Various trials से आप गुजर रहे हैं, so that the genuineness of your faith, which is much more precious than gold, उससे भी कहीं अधिक precious, may be found to result in your praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. वही inheritance तो यीशु मसीह आपको देने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।